बोल सदगुरुदेव की जय। तो यहाँ हम आज शुरू करते हैं कर धर्म बोध। तो हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये धर्म बोध में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास के भाष्य है और हमारे इस जीवन में इस रास्ते को उतारना है जो साहब ने बताया। उस मार्ग से परमात्मा मिलता है। एक गृहस्थ साधु के बारे में बताया कि धर्म की राह। तो अगले वीडियो में और बता चुका हूं कि अपने घर में यदि साधु संत आते हैं तो उसको प्रथम भोजन दें और प्रथम भोजन देने के बाद अपना स्वयं के ग्रहण करें। तो ऐसे यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, ऐसे पाप को काटिए और कटे नित्य के रोग। ऐसे गृह जो है अपने घर में रहकर साधु बन सकते हैं और नित्य के जो हमारे नित्य कर्म में जो पाप लगता है वह पाप भी कटेगा और रोग भी कटेगा। जाके सुख सब धाम है मन विरक्त हो जाही। और अपने ही घर में रहकर अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, ना कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। तो जाके मुख सुख सब धाम है मन विरक्त हो जाही। ऐसे जो रहता है उसके पास हर प्रकार का सुख होता है, वो घर बैठे हर सुख को प्राप्त कर लेता है। अब गृह सो साधु जानिए दाग न लागे ताही। अब ऐसे जो रहेगा घर में नाम जाप करते रहेगा, साधु संतों का सेवा करेगा, आने कोई भूखा प्यासा को सेवा करेगा, उसको किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगेगा, वह घर में रहकर भी साधु है। और जो सुतवित मिथ्या लखे और दुख सुख एक समान। और इस संसार में जो सुख है ये हमारे एक जगह और वीडियो में बता चुका हूं, यह सब सुपन देह को आही प्रकृति का भेद किसी लुप्त न नाही। यह हमारा सुख जो है तो देह के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। तो दुख और सुख, ज्यादा यदि सुखी हो जाए तो हंसे ना और ज्यादा दुखी हो जाए तो रोए ना। दुख और सुख, लाभ और हानि, इस सब को सामान्य लेकर चलना चाहिए। कुछ दुख हो तो रोए ना, सुख हो तो हंसे ना, हानि हो तो भी न रोए, ये सब को सामान्य मानना चाहिए। और परम भक्त सो गृह सोई अपावे पद निर्वाण। और सबसे यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है तो भक्तों में परम भक्त तो गृही है। जो गृहस्थ जीवन में रहकर जिसने भक्ति किया वो सबसे अच्छा बताया है, क्योंकि अपने परिवार का भी झंझट पालता है, अपने परिवार का भी पालन करता है, पड़ोसियों का सुनना पड़ता है, गांव का सुनना पड़ता है, सबको सुनकर समझकर और सहकर जो चलता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो घर में रहकर साधु है वही परम पद को प्राप्त करता है ना। और यद्यपि उत्तम कर्म करी रहे रहित अभिमान। यदि कर्म उत्तम करता है, कर्म तो अच्छा कर, लेकिन यदि उसके शरीर में अभिमान है ना, तो उसमें कोई काम का नहीं। और रहित अभिमान, जिसमें अभिमान ना हो, अभिमान को धो डालें, लालच को धो डालें, ईर्ष्या को धो डालें, इस सब को नाम जप से सब कुछ धो डालें तो साधु देख सिर नामते करते आदरण मान। और यदि रास्ते में कोई साधु आ रहा है, यदि रास्ते पर कोई साधु चल रहा है, रास्ते पर कोई संत योगी चल रहा है, तो उसको देखकर माथ नवा लेना चाहिए, उसको देखकर साहिब बंदगी कर लेना चाहिए, उसके सम्मान करना चाहिए, उसको आदर पूर्वक बिठाना चाहिए। यदि भोजन करने को इच्छा यदि उसका होता है तो भोजन करवाएं, पानी पीने का इच्छा होता है तो पानी पिलाएं, यदि उसका इच्छा नहीं है तो यथाशक्ति उनका सेवा करें। अब बार बार निज श्रवण ते सुने जो धर्म पुराण। और इस जो श्रवण है, कान है, तो कान से बार बार धर्म पुराण सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रामायण है, कि ये ग्रंथ है, कि ये गीता है, कि ये बाइबिल है, ऐसा नहीं। जो धर्म पुराण है, चाहे कुछ भी हो,
यदि कहीं पर सत्संग हो रहा है तो वहां जाकर के अवश्य सुने, चाहे वो कोई भी पुराण हो, धर्म पुराण होना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रकार का पुराण हो, ज्ञान को सुनना चाहिए। अब कोमल चीत उदार नित हिंसा रहित बखान, और हमेशा इस मन में कोमल चीत, सुरती में हमेशा नम्रता होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, सबके लिए प्रेम होना चाहिए, नित्य ये कर्म होना चाहिए, हिंसा रहित बखान, और जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा से तो बिल्कुल उसको दूर रहना चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ धर्म बोध में बखान किया है। न्याय धर्म युक्त कर्म सब, और कर्म उसे ऐसा करना चाहिए न्याय युक्त, जो सही हो, अच्छा हो, विचार करके न्याय युक्त उसको कर्म करना चाहिए, है ना भाई। न्याय धर्म युक्त कर्म सब, और कर न कछो अन्याय, और उसको अन्याय नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर चलना चाहिए, अन्याय पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और जे अन्यायी लोग है बांधी जमपुर जाए, यदि कोई अन्याय करता है, कोई गलती करता है, यदि किसी का सेवा नहीं करता है, हर को अपने तरफ से हर की सेवा करना चाहिए, सेवा से ही परम पद प्राप्त होता है। और अन्यायी लोग, जे अन्यायी लोग है बांधी जमपुर जाए, और जिस यदि अन्याय करता है, गलती करता है, तो उसको जमपुर का अधिकार है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और सरल स्वभाव रहे सदा, और कोह द्रोह नहीं विषाद, हमेशा सरल स्वभाव में रहना चाहिए, नम्रता में रहना चाहिए, सबको सम दृष्टि सद्भावना, सबको सही जानना चाहिए। और प्रीति शुद्ध सत गुण गहे, और संतत संत प्रसाद, और प्रेम से साधु संतों की सेवा करना चाहिए, आदर सम्मान से संतों की सेवा करना चाहिए, संतों की खिल्ली न उड़ाए। यहाँ रामायण में बार बार सुन रहे हैं, है ना भाई, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार, है ना, निज इच्छा निमृत तनु माया गुरु पार। यहाँ भगवान राम ने भी संतों के हित के कारण जन्म लिया है, साधुओं को हित के कारण जन्म लिया है, देवताओं को हित के कारण जन्म लिया है, गौ के हित के कारण में जन्म लिया है, पृथ्वी के हित के कारण में जन्म लिया है, ब्राह्मणों के हित के कारण में जन्म लिया है। तो यहाँ हम लोग उसी के खिल्ली उड़ाते हैं, है ना भाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा संतों का आदर सम्मान करना चाहिए, संतों को घर में भोजन प्रसाद करवाने के बाद उससे प्रसाद ले लेना चाहिए, उससे प्रसाद मांगकर ग्रहण करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटा सा कहानी है। एक घर में एक बुढ़िया रहती थी, और उसका एक बेटा था, और उसने अपने बेटे की शादी कर चुकी थी। तो उसको बेटा और बहू और बुढ़िया घर में 3 रहते थे। तो ऐसे एक नवरात्रि के समय आया, तो नवरात्रि में बेटा और बहू का इच्छा हो कि हम लोग भी नवरात्रि को देखने जाएंगे। अब माता बुढ़िया के पास पहनने के लिए साड़ी फटी हुई थी, तो रोज रोज अपने बेटा से कहती थी कि वो बेटे मेरे लिए साड़ी ले दो, बेटे मेरे लिए साड़ी ले दो, पहनने के लिए नहीं है। उसके बेटे ने आज लूँगा, कल लूँगा, परसों लूँगा, टालते टालते जा रहे थे। बहू ने भी टालते टालते जा रहे थे कि आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे। एक दिन ऐसा हुआ जब नवरात्रि आया, नवरात्रि देखने के लिए जा रहे थे, उसी समय माता बुढ़िया ने बोला कि बेटा, यदि आप नवरात्रि के लिए कसडोल जा रहे हो कि बाजार घूमने जा रहे हो, तो मेरे लिए भी साड़ी लेकर आ जाना, हल्का ले आना, अच्छा से मत लाना। उसके बेटा ने कहा कि ये बुढ़िया, हम लोग कहीं जाते हैं तो आप बार बार चिल्लाते हो, हमेशा हम लोग को परेशान करते हो, टोकते हो। इस प्रकार से अपने माँ को धमकाया, और धमकी देकर दोनों ने नवरात्रि देखने के लिए चले गए। और वहाँ उसके बहू ने बोला अपने पति से कि हाँ जी, यहाँ हम लोग नवरात्रि देखने आए हैं, तो एक साड़ी ले लेते हैं और दुर्गा में चढ़ा देते हैं, दुर्गा को दे देंगे। कपड़ा वस्त्र दान करना चाहिए तो एक वस्त्र दान कर देना है। दोनों में राय मशूरा हुआ। उसके बाद कपड़ा दुकान गए, कपड़ा दुकान से साड़ी लिए, और साड़ी लेकर के नवरात्रि में दुर्गा के पास गया, और वहाँ जाकर पंडा को कहने लगा, बाबा जी
कि हम लोग एक साड़ी खरीद कर लाए हैं, इसको माता की प्रतिमा में ओढ़ा दो, चढ़ा दो। पंडा ने साड़ी को खोल कर देखा, बोला कि भाई साहब तेरा तो साड़ी फटा हुआ है, फटा साड़ी हम कैसे उड़ाएंगे, आप दूसरे ले आओ, उसके बाद हम उड़ा देंगे। यदि फटा हुआ साड़ी है इसको हम माँ की प्रतिमा में कैसे ढकेंगे। उसने दोनों साड़ी को पकड़ लिया और जिस दुकान से उस कपड़ा को लिए थे उसी दुकान में वापस करने गया। बोला सेठ को, सेठ जी हमें आप साड़ी फटा दिए हो, बदल दो इसको। सेठ ने वहां खोल कर देखा कि कहाँ पर साड़ी फटा हुआ है, यदि फटा है इसको तो वापस करेंगे। ऐसे कहकर सेठ ने वहां खोल कर देखा, साड़ी फटा हुआ नहीं था। वहां भी उसने धमकाया कि आप आदमी को चोदू बना रहे हो, यहाँ और ग्राहक को देखूं कि आपको देखूं, साड़ी फटा नहीं है, सही है। फिर भी बोला, उसने आग्रह किया, वहां पर प्रणाम किया कि सेठ जी हमें कोई साड़ी दूसरा दे दो। सेठ जी ने वहां धमकी से साड़ी दूसरा दिया और दूसरा देने के बाद फिर उस साड़ी को पकड़कर वहां पंडित जी के पास गए। बोले, बाबा जी हम लोग तो साड़ी बदल कर ले आए, अब तो इस साड़ी को माँ की प्रतिमा में चढ़ा दो। पंडित जी ने खोल कर देखा, बोले, अरे यार ये आदमी को कैसे पागल कर दोगे क्या आप, देखो साड़ी फटा हुआ है आपका, फिर वही साड़ी पकड़े कर ले आए। बोले, नहीं पंडित जी हम लोग बदल कर लाए हैं। पंडित जी ने उस साड़ी को उठाया, उसके ऊपर में फेंक दिया, उसके मुंह में फेंक दिया कि आपका साड़ी अपने घर ले जाओ, यहाँ उठाने के लायक इस साड़ी नहीं है, बार बार आदमी को परेशान कर रहे हो, साड़ी उठाने नहीं आए, नौटंकी कर रहे हो। यह धमकी देकर उसको वहां से वापस कर दिया। और वापस करने के बाद दोनों ने अपने नाराज होकर अपने भाग्य को ठुकराते हुए घर आए। घर में माँ बुढ़िया दरवाजे पर बैठे रास्ता देख रही थी कि मेरे बेटे बहू आएंगे, मेरे बेटे कब आएंगे। इस प्रकार से माता बुढ़िया रास्ता देख रहे थे, बेटे बहू मेरे आते होंगे। जब उन लोग दोनों दरवाजे पर आए, साड़ी को निकाले और साड़ी को निकाल कर बुढ़िया को दिए फेंक कर। बोले कि बुढ़िया हम लोग कहीं जाते हैं तो बार बार हम लोग को परेशान करती हो, टोकती हो, ये लो अपना साड़ी, अब आपका मन शांत होना। ऐसे कर कर 2-4 शब्द उसको सुनाया। माता बुढ़िया ने साड़ी को देखा, बोला, बेटा इतना महंगा साड़ी मेरे लिए क्यों ले आए, मैं तो देखो बुढ़िया आदमी, इतना महंगा साड़ी कैसे पहनूंगी। बेटा मेरे लिए कोई फटा पुरान कोई हल्का साड़ी ले आते, कम कीमत की, इतना अच्छा साड़ी क्यों ले आए। बहू को भी बोला, यदि बहू आपके पास फटा पुराना हो तो मेरे को दे दो, ये साड़ी आप पहन लो। बहू ने भी धिक्कारा उसको। उसके बाद माँ बुढ़िया ने उस साड़ी को पहना और पहनने के बाद देखो भगवान की कैसी माया है। एक शिक्षाप्रद कहानी है। जब माँ ने उस साड़ी को पहना और पहनने के बाद माता दुर्गा के रूप में दिखने लगा। जब माँ के दुर्गा के रूप में दिखने लगा, उसके लड़के ने आकर वहां डंडा चलाना पाम किया कि बोले, माता जी आप मेरे दुर्गा तो घर में बैठे हो, लेकिन मैं आपको ठुकरा कर दुर्गा के पास जा रहा था। ऐसे कहकर अपने माँ के शरण में गिरकर अपने माँ से आशीर्वाद लिए, अपने माँ के पास माफ़ी मांगे। तो भाइयों, यहाँ समझने की बात है, यहाँ जानने की बात है, सोचने की बात है। सुनने में यदि हम लोग सुन कर भागते हैं तो सुनकर भागने से नहीं होगा, हमें जानना होगा, है ना भाई। यदि हम किसी को दिल को ठुकराते हैं तो कहीं जाकर हम कितना पूजा करें, कहीं पर जाकर हम कितना प्रसाद चढ़ाएं, कहीं पर जाकर हम कितना भोग भंडारा करवाएं, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। एक जगह में बोला है, यहाँ तो सबके अंदर राम ही बसा है, सब है न। साहिब निर्भय पद्दा तारा, करता पुरुष श्रवण की पारा। साहिब शब्द ऐसा है, निर्भय पद है, आप किसी को साहिब कह सकते हो, कोई आपको गाली नहीं देगा। साहिब निर्भय पद तारा, करता पुरुष श्रवण की पारा। साहिब एक ऐसा पद है, सबको आप बोल सकते हो, कोई नाराज नहीं होगा। निर्भय पद है, निर्भय इस नाम को ले सकते हो। और कर्ता जो पुरुष है, सत्पुरुष जो है, परमात्मा जो है, राम जो है, हर में के अंदर में बसा है। तो किसी के दिल को न ठुकराएं, किसी को परेशान न करें, किसी को न सताएं, जीव हिंसा न करें। और हम मंदिर मस्जिद में जाकर लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं और अपने ऊपर अपने अंदर में नशा मांस चढ़ाते हैं।
यहाँ भी तो परमात्मा बसा है, तो इस परमात्मा के लिए नशा है, और वहाँ मंदिर में जाकर लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं। और ये इतने कहकर मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और गलती पर ध्यान न दें। साहिब को बंदगी साहिब, सकल हंस को बंदगी साहिब।